मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा आज जो हम लोग आपके लिए ग्रामर लेके आए हैं ये तकरीबन पिछले 2 लेक्चर में बार बार करवाया जा रहा है। हमारा बार बार इसको करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ऐसे सवालात है बेटा जिसके सॉलिड मार्क्स मिलते हैं और इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि आपको ये ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल मैथ्स के क्वेश्चन की तरह अच्छे तरीके से आ जाए, आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आज मैं फिर से वही टॉपिक लेके आई हूँ और बार बार मैं करवाऊंगी और जब फिर पेपर होंगे तो फिर इसके नंबर आपके फुल आने चाहिए। अच्छा जी, हमारा स्टार्ट होता है ग्रामर का जुमला। अब जुमला क्या है? जुमले की डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब चूंकि जुमला आगे बढ़कर और शक्ल इख्तियार कर गया है तो हमने उसको डिस्कस करना है। जुमले की पहले तारीफ देख लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो कहने वाले की बात सुनने वाले को समझ आ जाए जुमला कहलाता है। यानी वो लफ्जों का मजमुआ जो अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो आप उसकी पूरी बात समझ जाए, उसको जुमला कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं अल्लाह एक है तो ठीक है, अल्लाह एक है 3 लफ्ज हो गए तो ये भी एक जुमला हो गया और हमें समझ आ गई कि वाकई हमारा अल्लाह एक ही है। इसी तरह 3 मैंने मिसालें दी हुई हैं। अल्लाह इबादत के लायक है, ये मस्जिद बड़ी है, सूरज से हरारत हासिल होती है। ये तकरीबन ऐसे जुमले हैं जो आपको बता रही हूँ तो आपको समझ आ रही है ना। ठीक है, तो इसलिए मेरे कहने वाली बातें हैं वो आपको समझ आ जाए तो उसको जुमला कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आगे के जुमले के अज्जा, यानी जुमले के हिस्से। जुमले के हिस्से कितने होते हैं? जुमले के 2 बड़े अज्जा होते हैं। ठीक है, और हर जुज जो है उसका दूसरे जुज के साथ ताल्लुक होता है। यानी जुमले के 2 अज्जा जो होते हैं ना उनका आपस में बाहमी ताल्लुक होता है, जिससे के कलाम यानी जिससे वो जुमला जिससे वो बात पूरी हो जाती है। ठीक है, और इस तरह इस दोनों अज्जा के मिलने से एक ताल्लुक जो बनता है और हमें कलाम की समझ आ जाती है उसको क्या कहते हैं? असनाद। ठीक है ना। ये जुमले के 2 हिस्से कौन से होते हैं? एक होता है मुस्नद अलैह, एक होता है मुस्नद। मुस्नद अलैह उसको कहते हैं कि जुमले में जिसकी बात की जा रही है, और मुस्नद उसको कहते हैं कि जो बात है। जैसे कि फवाद नेक है तो अब फवाद जो है वो मुस्नद अलैह है, क्योंकि हम फवाद को नेक कह रहे हैं ना, फवाद की बात हो रही है तो फवाद की बात हो रही है तो ये मुस्नद अलैह है, और जो बात हो रही है यानी नेक है वो मुस्नद हो गया। ठीक है, असनाद किसको कहते हैं? मुस्नद अलैह और मुस्नद के आपस में ताल्लुक को, उस ताल्लुक को क्या कहते हैं? असनाद। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा चल जाते हैं। यानी मैंने आपको यही करवाया बेटा कि जुमले की डिफिनेशंस मैंने आपको करवाई है और फिर मैंने उसके बाद आपको जुमले के अज्जा बताएं। अब जुमले के अज्जा जब हो गए हैं तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने मुस्नद अलैह और मुस्नद आपस में ताल्लुक है, ठीक है, उसको असनाद कहते हैं। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जुमले के अज्जा के बाद हम लोग जुमले की अक़साम पढ़ेंगे। यानी अब जुमले कितने किस्म के होते हैं? जुमले 2 किस्म के होते हैं बेटा, जिसको जुमला इस्मिया और जिसको जुमला फेलिया कहते हैं। आपको इस्मिया के बीच में ही देखें, अगर ये हटा दें तो ये क्या बन गया? इसम यानी नाम। और दूसरे जुमले में फेलिया, ये हटा दें तो क्या बन गया? फेल। फेल का मतलब है काम। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जुमला इस्मिया को। जिस जुमले में मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इसम हो, गौर से इसकी डेफिनेशन याद रखें बेटा, और फेल नाकिस आए, जुमला इसलिए इस्मिया कहलाता है। अब फेल नाकिस किसको कहते हैं? फेल नाकिस उसे कहते हैं जब तक कि इसके साथ कोई सिफ्त ना मिले, इसम और सिफ्त ना मिले, ये अपने अकेले कोई मायने नहीं देता। अच्छा, अब फेल नाकिस कौन कौन से हैं ये देखिए। वाहिद हैं, जमा है, हूँ वाहिद यानी हो वाहिद और हूँ वाहिद जमा। था थे, थी
थी, यानी इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस भी आते हैं और वाहिद और जमा भी आते हैं। समझिए ना, ये जुमले पे डिपेंड करता है कि हमारा जुमला कि अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं, ठीक है, फर्क आपको पता चल गया ना। तो ये जुमले के आखिर में आए तो उसको क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया। अब हम इसकी तरकीब नहवी करते हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। तो तरकीब नहवी देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। मैंने आपको एक जुमला दिया है, हिरा लायक है, ठीक है। अब जुमला इस्मिया कभी कभी सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बनता है और कभी कभी खाली सिफ्त से बनता है। जैसे कि अब दोनों, मैंने हीरा लायक है, हीरा लायक बच्ची है, मैंने आपको इन दोनों में आपको फर्क बता देती हूँ। अच्छा, अब ये याद रहे बेटा कि जुमला इस्मिया का जो इब्तिदा होती है, ठीक है, जिस इसम से होती है उसको क्या कहते हैं, मुब्तदा। उसको क्या कहते हैं, मुब्तदा। मुब्तदा किसको कहते हैं, जिससे जुमला इस्मिया का आगाज होता है, जिस इसम से जुमला इस्मिया का आगाज होता है। अब आ जाता है लाइक। लाइक किसको कहते हैं, लाइक कहते हैं सिफ्त। देखिए सिफ्त किसे कहते हैं, किसी की अच्छाई बुराई रंग नस्ल हालत, उसको क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि जी उसमें ये सिफ्त मौजूद है, तो ये हम खूबी के ज़िम्रे में लेते हैं। लेकिन सिफ्त किसी की बुराई को भी कहते हैं, किसी के रंग को, किसी की हालत को जाहिर करने को भी सिफ्त कहते हैं। अच्छा, अब तरकीब नहवी में जो तरकीब नहवी कहते हैं जुमलों को कि हर हिस्से को अलग अलग कर देना, और जब अलग कर देते हैं तो फिर हम इसको इकट्ठा भी मुस्नद अलैह और मुस्नद की सूरत में कर लेते हैं। तो हिरा क्या है, मुब्तदा, लाइक सिफ्त, यानी कि मैं आपको खबर दे रही हूँ। आपको कैसे पता कि हिरा लाइक है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि लाइक है, तो लाइक मैंने आपको एक खबर दी और है फेले नाकिस। समझ आ गई मेरी बात की। अच्छा, फिर इसी तरह अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसको ये क्या, जो हिरा लाइक बच्ची है, अब इसमें बच्ची इंक्लूड हो गई है, तो अब सिफ्त के साथ मौसूफ भी आ गया, ठीक है। सिफ्त और मौसूफ को बेटा इसको लिखने का यूं तरीका होता है, मुब्तदा खबर और नाकिस, फेले नाकिस, मुब्तदा खबर और फेले नाकिस बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाए। फिर इसी तरह ब्रैकेट हम लोग लगा के छोटी मुस्नद अलैह को हिरा यानी मुस्नद अलैह इसको अलग कर दिया, और बाकी जुमला जो है वो मुस्नद, यानी जुमले के दो बड़े अज्जा, हिरा अलग हिस्सा, लायक बच्ची अलग हिस्सा। अब हमने इसको मिला दिया तो ये क्या हो गया, मुस्नद अलैह, और ये सारा क्या बन गया, जुमला इस्मिया। अब आ जाते हैं हम लोग जुमला फेलिया की तरफ। अच्छा, क्या कहते हैं, जिस जुमले में मुस्नद अलैह तो इसम हो मगर मसनद में कोई फेल मौजूद हो, उसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इसम हो ना, तो अब जुमला फेलिया में क्या है, मुस्नद अलैह तो इसम हो मगर उसमें कोई फेल पाया जाए, यानी कोई काम किया जाए, ठीक है, यानी कि कोई काम हो, ठीक है, जुमला फेलिया कहलाता है। ऐसा जुमला अगर सिर्फ फाइल और फेल से मिलकर बने उसे फेले लाजिम कहते हैं, यानी उसमें फिर मफूल की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अहमद रोया। अब इसके तरकीब नहवी देखें, अहमद फाइल अलग, रोया फेल अलग, मुस्नद अलैह अलग और मुस्नद अलग। अच्छा जी, अब इसमें एक और जो है अलग से है, कभी जुमला फेलिया फाइल मफूल और फेल और अलामत फेल से मिलकर, अलामत फाइल से मिलकर बनता है। सॉरी, यहाँ पे अलामत फाइल आता है, अलामत फाइल से मिलकर बनता है, ठीक है। मसलन सना ने गाड़ी चलाई। अब सना फाइल, ने अलामत फाइल, गाड़ी मफूल, चलाई फेल। अब इन जुमलों को इकट्ठा हमने कर लिया, मुस्नद अलैह सना हो गई, ने गाड़ी चलाई जुमले का दूसरा जुज हो गया, और ये है मुस्नद। तो ये इकट्ठा हो जाए तो ये कौन सा जुमला बन जाएगा, जुमला फेलिया। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप जितनी दफा भी इसको करेंगी आपको ये अच्छे से अच्छे तरीके से याद होता रहेगा। वस्सलाम।